वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली नहीं, रिटायर्ड एट 40। चैनल का नाम मैंने रिसेंटली चेंज किया है बट मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो अब आप आ गए हैं रिटायर्ड एट 40 पे। अगर आप भी मेरी तरह 40 की उम्र तक आते आते रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं दैन यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज आई एम 41 एंड आई एम ऑलमोस्ट रिटायर्ड नाउ। रिटायर्ड ओनली फाइनेंशियली रिटायर्ड इसलिए क्योंकि मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। नॉट दैट मैंने अपना काम धंधा बंद कर दिया है और मैं खाली हो गया हूँ, बिल्कुल कुछ करता नहीं हूँ। नथिंग लाइक दैट। मैं जैसे काम पहले कर रहा था वैसे ही अभी भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट अब थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज आई एम क्रिएटिंग दीज वीडियोज एज वेल। ये भी एक फुल टाइम जॉब की तरह है। मेरा दिन में 4-5 घंटे इसमें भी जाते हैं, प्लस जो मेरा कोर बिजनेस है दैट ऑल्सो आई एम हैंडलिंग। सो दैट्स अबाउट मी। इस वक्त मैं हूँ थाईलैंड के बैंकॉक में और बैंकॉक में मैं इस टाइम बैठा हूँ MBK सेंटर मॉल में। MBK सेंटर मॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल इन एंटायर थाईलैंड। अगर आपको भी थोड़ी बार्गेन शॉपिंग करनी है तो यू कैन विजिट हेयर। 5-6 फ्लोर्स हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े फ्लोर्स हैं। मेरे बैंकॉक में 3-4 दिन बचे हैं तो मैं यहाँ पे आज कुछ शॉपिंग करने के लिए आया था। अब मैं यहाँ आ गया था तो मैंने सोचा एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल को देखा ही होगा कि हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपके साथ अपना ज्ञान शेयर करता हूँ। दो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बस आपको वो बता रहा हूँ कि जो लोग बिगिनर्स हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है, जैसा कि मेरे साथ भी था कुछ साल पहले तक, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँ, कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ। तो मैं भी अपने आप को इस पोजीशन में पाता था कि मुझे भी समझ नहीं आता था कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बस मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी सी प्लान कर सकते हैं। बाकी कौन से म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, उनमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं इन्वेस्ट करना है, दैट यू नीड टू डू योर रिसर्च। उसके लिए आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा और मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड 2010 में। बट मैं क्योंकि बड़ा ही नौसिखिया था फाइनेंशियल मार्केट में, तो मैंने अपने जो म्यूचुअल फंड थे वो 2010 से लेकर के और 2012 तक मैंने जो अपने SIPs थी उनको मैंने ठीक से चलाया था 1-2 साल। बट फिर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने उन पैसों को विड्रॉ कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने अराउंड 2019-20 तक SIPs या म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना मैंने इन्वेस्ट किया। मेरी जो कोर इन्वेस्टमेंट उस दौरान हो रही थी दैट वाज हैपनिंग प्राइमरीली इन रियल एस्टेट एंड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बट फाइनली आफ्टर 2020 कोविड के बाद से मैंने म्यूचुअल फंड्स में दोबारा से एंट्री ली। एंड उस टाइम में मैं थोड़ा सा क्लूलेस था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी थी, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब क्योंकि मुझे मालूम नहीं था बहुत ज़्यादा कि ये फ्लेक्सी कैप क्या होता है, ये ब्लू चिप कंपनीज़ क्या होती हैं। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि ब्लू चिप कंपनीज़ क्या होती हैं एंड फ्लेक्सी कैप भी क्या होता है, बट मुझे डिटेल नॉलेज नहीं थी। अब मार्केट में बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं और अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि देर आर मोर देन अबाउट 5000 म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स। अब उन 5000 में से कौन सी स्कीम्स आपको चुननी है, कौन सी स्कीम्स आपके लिए अच्छी होंगी, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने पैसों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ सपोज इफ आई हैव टू इन्वेस्ट मे बी 30,000 पर मंथ, तो मैंने उसमें से 10,000 स्मॉल कैप में, 10,000 मिड कैप में और 10,000 रुपये लार्ज कैप में, इस तरीके से इन्वेस्ट किया। अगर आप 20 से 30 साल की एज ब्रैकेट में हैं देन दिस वुड बी द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू कि आप अपना 1/3 पैसा स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में डाल दें। एंड बहुत ज़्यादा आपको इसमें कोई खास रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है वो आपकी बुद्धि और आपके विवेक पे डिपेंड करता है। आप अपने आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे फंड हाउसेज हैं जैसे SBI है, आदित्य बिरला है, क्वांट है, HDFC है, ICICI है, कोटक है। तो जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स पसंद हैं, जिनकी रिटर्न्स आप देख रहे हैं कि अच्छी दे रहे हैं, और रिटर्न्स ये नहीं कि पिछले 1 साल 2 साल में, क्योंकि पिछले 1-2 साल में सबको पता है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रही है, उनकी रिटर्न में भी आप पिछले 4-5 साल 6 साल की रिटर्न आप देख सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन इन्वेस्ट योर मनी देयर। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मार्केट में बिल्कुल नए नए हैं, जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो लोग अपने पैसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्मॉल कैप में आपको रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, मिड कैप में उससे थोड़े कम मिलते हैं और लार्ज कैप में थोड़े और कम मिलते हैं। बट रिस्क फैक्टर स्मॉल कैप्स में सबसे ज़्यादा होता है, मिड कैप में थोड़ा कम और लार्ज कैप में सबसे कम होता है।
तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी. दोज हु लाइक द स्ट्रैटेजी मे बी दे कैन फॉलो इट, बट कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ. आपको ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा कि कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा एज रेंज आगे चली गई है, मे बी 30 से 40 या 40 से 50. तो जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती रहती है, आपको अपना रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम करते रहना चाहिए. आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में थोड़ी ज़्यादा कर देनी चाहिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी कम कर देनी चाहिए. अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा होराइजन क्योंकि काफ़ी लंबा है, आई एम 41 राइट नाउ, और मेरा होराइजन में भी और 15 साल का है शायद. तो क्योंकि मेरा होराइजन थोड़ा लंबा है, मेरी जो करंट टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% जो पैसा है वो मैंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, बाकी का 40% मैंने मिड कैप में और 20% मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है. टैक्स सेवर फंड्स में मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, बट अब मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ पिछले कुछ सालों से, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम की वजह से अब कोई फ़ायदा रह नहीं गया है टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का. हालांकि मैंने जिस टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ था उसमें मैं एनुअली 30-35% रिटर्न अभी भी कमा रहा हूँ, बट स्टिल आई अवॉइड दैट बिकॉज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में अभी जो है 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है. तो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं फालतू में अपना पैसा वहाँ पे फंसाऊँ, कि मैंने कोई पैसा अपना 3 साल तक नहीं निकालना है. बट स्टिल मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि उसका कोई टैक्स बेनिफिट मुझे मिलता नहीं है, इसलिए मैंने टैक्स सेवर फंड्स जो हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया है. टैक्स सेवर फंड्स में मैंने आज से 2 साल पहले तक इन्वेस्ट किया था रेगुलरली, बट वो मेरा पैसा लॉक्ड इन है. बट पिछले 2 साल से मैंने टैक्स सेवर फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने बिल्कुल बंद कर दिए. तो यही एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट म्यूचुअल फंड्स, दैट अगर आप थोड़े यंग हैं तो आप अपने पैसे को स्मॉल कैप और मीडियम कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में थोड़ा कम करें, पर अपना होराइजन हमेशा लंबा रखें. आपका होराइजन जो है वो 10, 15, 20 साल का होना चाहिए. अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, मे बी 30+ और आप थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, देन यू शुड ऑप्ट फॉर लार्ज कैप फंड्स. तो आपको उल्टा कर देना चाहिए. एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट से कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, देन आई वुड एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन डेट फंड्स. डेट फंड्स में जो रिटर्न है वो 6, 7, 8% के आसपास मिलते हैं, बट वहाँ पे आपका पैसा काफ़ी सेफ रहता है क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं कुछ जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है. तो वो एक और ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो अपने पैसे को मार्केट में कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, वो लोग भी डेट फंड्स को चुन सकते हैं. इसके बाद एक और जगह जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ NPS. वो भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, नेशनल पेंशन स्कीम उसको बोलते हैं. मैं भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ. उसमें गवर्नमेंट भी आपको टैक्स में कुछ छूट देती है 50,000 की. अगर आप अपने पैसे को नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको कुछ टैक्स रिबेट देती है. 50,000 तक के अमाउंट पे आपका कोई टैक्स नहीं लगता है. अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 16-17 हज़ार रुपये का आप टैक्स वहाँ पे बचा सकते हैं. तो दैट इज़ अनदर प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट. बट वहाँ पे आपका पैसा 2-3 साल के लिए नहीं, आपके रिटायरमेंट की एज तक लॉक इन हो जाता है. उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द रिटर्न्स, उसकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, बट स्टिल क्योंकि पिछले 2-3 साल से पूरी मार्केट ही बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, तो मेरी NPS स्कीम्स भी मुझे अराउंड 15-16% का रिटर्न दे रही हैं पिछले 2 साल से. तो आई एम इन्वेस्टिंग इन NPS एज वेल. बट ये ध्यान रखें कि वो पैसा जो है आपके रिटायरमेंट पे ही आप उसको निकाल सकते हैं. तो ये होते हैं कुछ अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के प्रकार. आई होप वो लोग जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं उनको थोड़ी सी इस वीडियो से क्लैरिटी मिलेगी. मेरी सारी इन्वेस्टमेंट में से देयर इज़ वन म्यूचुअल फंड हाउस विच कम्प्लीटली स्टूड आउट फॉर मी वाज क्वांट ने जो मुझे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3-4 साल में, आई डोंट नो कैसे वो इतनी रिटर्न दे रहा है. मेरा अगर XIRR मैं चेक करता हूँ तो वो किसी किसी फंड में 50%, 60%, इवन 72% तक भी एक फंड है उसका, उसमें मुझे मिला है. मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ दैट यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इन दीज फंड्स, बट अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ रिसर्च करें तो एक बार क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि ये फंड हाउस बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है. कब तक देगा मुझे नहीं पता, क्या कल को नेगेटिव हो जाएगा वो भी मुझे नहीं पता, बट फॉर नाउ, फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स, कोविड के बाद स्पेशली, ये फंड हाउस बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है. In fact, not just Quant, but there are so many other funds as well of ICICI, of SBI, जो कि मुझे 45%, 50% के आसपास का XIRR दे रहे हैं. XIRR जो है वो एनुअल रिटर्न होती है. So that's about it. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट आई क्रिएट. मैं घूमता फिरता रहता हूँ एंड साथ साथ मैं थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट भी बना रहा हूँ. अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप इन्वेस्टिंग.